जो चेयरमैन है अमिताभ चौधरी जी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, तो हमें नहीं लगता है कि उसमें कोई गड़बड़ियाँ हुई है। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक जेपीएससी पीएससी। और दोस्तों, इसके बाद जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी का जो माहौल है, जेपीएससी छात्रों के द्वारा जितने प्रांतीय संघर्ष पर लगे हुए हैं, इस नज़र से देखें तो अभी झारखंड में बहुत बड़ा मतलब हलचल मचा हुआ है जेपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा, और सब कोई साथ आ रहे हैं इसको अपने हिसाब से समर्थन करने के लिए। लेकिन जो हमारे जो एमएलए जामताड़ा के जो एमएलए इरफान अंसारी जी के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया गया, उसके 4 बिंदु यहाँ पर देखिएगा। एक्सट्रैक्ट करके मैं बता रहा हूँ शॉर्टकटली, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी कहा है उसको शॉर्टकटली मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जेपीएससी ने कोई गलती नहीं की है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि जेपीएससी ने खुद अपने ऑफिशियल साइट में नोटिस देके ये बताया कि उनके द्वारा गलती हुआ है, और जो 57 अभ्यर्थियों को उन्होंने पास किया था पीटी में, उनको वो फेल करार दिया था। उसके बाद वो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बीजेपी के सदस्य हैं, ना कि कोई जेपीएससी अभ्यर्थी है। लेकिन ये भी सरासर गलत है, क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें देखे आप कि किस तरह एक जो पीटी में पास हुआ अभ्यर्थी वो खुद वहां पर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहा है, और अभी वो हॉस्पिटल में है क्योंकि उसका तबीयत बिगड़ा हुआ है। और वो चाहते हैं कि ये जेपीएससी जो है इसको पूरी तरह रद्द किया जाए, क्योंकि अगर पीटी में जिससे भी आप पास हो गए और आपका अगर सेटिंग वुटिंग नहीं है तो जरूर से जरूर आप मेंस में भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी लिया तो इंटरव्यू में आपको छांट दिया जाएगा। तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट गलत होता है। उसके बाद मैं बताते चलूँ कि जो यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं, ये कोई सियासी दल के कोई नेता नहीं है, ये छात्र नेता हैं, और आजसू और झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन और सब अभ्यर्थियों के द्वारा ये एक मिला हुआ संगठन है। और ये उन्होंने पहले भी बता दिया है कि यहाँ पर ये कोई भी पॉलिटिकल लीडर को इसमें शामिल नहीं करेंगे। हाँ, उनका सपोर्ट जरूर रहेगा, लेकिन इनको अपने तरीके से अपना हक जो है वो सरकार के सामने रखा जाएगा। जेपीएससी जो है, सरकार ने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया है। युवाओं की मांग थी कि सरकार युवाओं को रोज़गार दे। इसके तहत हमारी सरकार ने और जो चेयरमैन है अमिताभ चौधरी जी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, तो हमें नहीं लगता है कि उसमें कोई गड़बड़ियाँ हुई है। और गड़बड़ी की शुरुआत अगर आप देखिएगा, इसकी बुनियाद यदि किसी ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने जब उनके नेतृत्व काल में जेपीएससी का जब एग्ज़ाम हुआ तो भ्रष्टाचार वहीं और एक से एक कारनामे भाजपा ने किया। और उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे वो तो सबसे बड़ा घोटालेबाज था। वो एक से एक, बताइए, उसके बाद से जेपीएससी को बदनाम भाजपा ने किया। आज हमारी सरकार ने अगर फिर एग्ज़ाम कराया है तो भाजपा उसको पचा नहीं पा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी वेट एंड वॉच कीजिए, और हमें लगता है कि युवाओं के साथ हमारी सरकार भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन जेपीएससी तो गलती खुद स्वीकार ली है ना। देखिए, ये बातें बेहतर ये होगा कि आप हमारे जो मुख्यमंत्री से पूछिए, तो हमें लगता है कि आपको सही और विस्तृत जानकारी मिलेगी। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई भी गड़बड़ियाँ इसमें सामने नहीं आया है। जो लोग वहाँ धरना दे रहे हैं वो भाजपा के लोग हैं। जेपीएससी के छात्र छात्राओं से मैं कहना चाहता हूँ, यदि कोई बात आपका है, यदि कोई प्रॉब्लम आपको है, तो वहाँ इरफान अंसारी है, हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। वहाँ भाजपा के लोग क्यों जाएंगे? वहाँ भानु क्यों जाएगा? वहाँ हटिया विधायक क्यों जाएगा? और वहाँ जाकर कहता है जय श्री राम, भाजपा जिंदाबाद। अरे मजाक बना कर रख दिया क्या? एजुकेशन जो है सेक्टर है उसमें भी आप लगता है राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम तमाम छात्रों से कहना चाहता हूँ, बीइंग आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, और मैं आपकी पीड़ा को मैं जान रहा हूँ। अगर गड़बड़ी हुई है तो कोर्ट है, आप आइए हमसे वार्ता कीजिए। हम भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी हैं, हम लोग सुनेंगे। और भाजपा को नेताओं को ले जा रहे हैं वहाँ,
और इरफान जी, आप तो एक बार गए नहीं, आप कह रहे कोई गड़बड़ियां नहीं हुई, कैसे नहीं हुई गड़बड़ियां ये बताइए। आप देखिए, जेपीएससी तो कबूल चुकी ना कि 49 उम्मीदवार नहीं था फिर भी पास कर आप बोले बीइंग ए स्टूडेंट, आप बोल रहे हैं गड़बड़ी नहीं हुई है। देखिए मैं आपने क्या जांच किया है या आपने कोई खुफिया एजेंसी लगा रखा है? नहीं, देखिए ये तो मैं कोई सीबीआई नहीं हूँ। मैं सुने, मैं देखिए ऑब्वियस है हमारी सरकार है और गड़बड़ी हमें तो नहीं लगता है। और जो आंदोलन कर रहे हैं वो आज से नहीं, शुरू से ही आंदोलन कर रहे हैं। जेपीएससी में जो आंदोलन, जो छात्र हैं वो आप उनसे पूछिए जो पास हुए हैं। आप लोग तो एक पक्ष दिखा रहे हैं, दूसरा पक्ष तो आप लोग नहीं दिखा रहे हैं। और हमारे पास हाँ, आंदोलन कर रहे हैं, जो पास हुए हैं वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। वो भी कर रहे हैं। तो वो अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो अपने पक्ष में आंदोलन कर रहे होंगे। वो भी बोल रहे हैं कि रद्द होनी चाहिए। अच्छा, जो बातें आई है, देखिए अभी तो सदन चलेगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गलत हम छात्रों के साथ नहीं होने देंगे। अगर लगता है, अगर लगता है कि कहीं कोई त्रुटि हुई है, कहीं फॉल्ट हुआ है तो हम लोग देखेंगे। वेट एंड वॉच, अभी इतनी जल्दी क्या है। और सरकार पर विश्वास कीजिए, सरकार साफ सुथरी सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं है। नवीन जायसवाल बोल रहे हैं जेपीएससी का घोटाला हुआ है। नवीन जायसवाल जो है, मेरी बात सुनिए, नवीन जायसवाल को मैं चुनौती देता हूँ। वो अरे भाई आप लोग पहले सुन लीजिए। नवीन जायसवाल को मैं चुनौती देता हूँ कि जेपीएससी का फुल फॉर्म वो बता दे, उसके बाद सरकार के बारे में कुछ बोलें। अनाप शनाप बात करते हैं भाई ये लोग। तो अनपढ़ लोग कहाँ से चलाया है सदन में। आदमी एक भानु है, पीठ पीछे दिखाता है, पुलिस से मार खाता है। अरे भाई विधायकी है, थोड़ा सा कम से कम उसकी गरिमा बचा के रखिए। छात्र की जो भी समस्या, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग जो कुछ प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, बिल्कुल मैं आपसे काफ़ी प्रभावित हो रहा हूँ। ये होना चाहिए सवाल जवाब। आपको अगर चिंता है छात्रों की तो उचित प्लेटफॉर्म है, आप बात कीजिए, मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, हमारे मंत्री से बात कीजिए, और नहीं होगा तो इरफान अंसारी से बात कीजिए। में सर आपका क्या चर्चा होगी? इरफान जी, नवीन जायसवाल बोलते हैं कि जेपीएससी का फुल फॉर्म जेएमएम पब्लिक सर्विस कमीशन। नहीं, ये तो आपका, मैं तो नहीं जानता। वो बोल रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये लोग को जानकारी नहीं है। भाजपा के कारण ही देखिए 18 साल भाजपा ने यहाँ के छात्रों के साथ, भविष्य के साथ